हेलो हेलो बहुत भयानक घटना भी घटी। विभाजन और बंटवारा। हमारा देश आजाद भी हुआ, मगर हमारा देश बट के खून खराबे से आजाद हुआ। इसके बावजूद कि बंटवारा और विभाजन हुआ, हमारे बुजुर्गों ने, जिनको हम फाउंडिंग मदर्स और फाउंडिंग फादर, आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उनको इतना ही हक है ये देश का नागरिक बनने के लिए जैसे किसी और को। हमारे बटे हुए जो दूसरा देश बना पाकिस्तान, वो धार्मिक आधार पर बना। श्रीलंका जो दक्षिण में बना, वहां पर भी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, हमारे तमिल भाइयों को अपने जुबान या बोलने की, तमिल जबान को संविधान में वहां पे कोई जगह नहीं। हम देख सकते हैं आज वो बराबरी का सपना इसलिए खतरे में है क्योंकि जो ताकतें दिल्ली पे राज कर रही है वो संविधान में नहीं मानती, मगर धार्मिक राष्ट्रवाद में विश्वास है। तो जंग हमें छेड़ना पड़ेगा सड़कों पर, जंग हमें छेड़ना पड़ेगा सांस्कृतिक स्तर पे इतिहास को लेकर, जंग हमें छेड़ना पड़ेगा कानून व्यवस्था में, और जंग हमें सबसे ज्यादा छेड़ना पड़ेगा संगठन ढांचे में। अगर वो उग्रवादी ताकत सफल रही है, वो इसलिए सफल रही है क्योंकि 95 साल से राष्ट्रीय चुनाव के आंकड़े और उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा कोई जादू की कहानी नहीं है। किसी का जादू वहां पे चला नहीं। मैं मानती हूँ कि 2014 में मीडिया का बनाया हुआ एक जादू चला था, मगर 2017 में उत्तर प्रदेश में किसी का जादू नहीं चला। सिर्फ एक बात चली वहां पे, और वो बात ये थी कि 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट था और वोट बढ़ गए। एक एक सीट का आंकड़ा उठा करके देखिए, नंबर 2 पे या तो बसपा है या तो सपा है। अगर दोनों के वोट आप जोड़ देंगे तो भाजपा 30-40 हजार वोट से हारती। ये गलत फहमी अगर ऑपोजिशन पार्टी अगर बात दोबारा करेंगे कि आप अलग अलग लोग जाएंगे तो आप और हमको आवाज। तो मैं ये मन से वापस विनती करती हूँ कि जो भी मौका मिले हमें ये दबाव डालना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट ताकतें हो, चाहे कांग्रेस की ताकतें हो, जो भी नॉन आरएसएस बीजेपी ताकतें हो, आपको एक होकर इनको हराने का काम करेंगे। उसके बाद आप आपस में निपट लेना, मगर सबसे पहले इनको हरा के दिखा दीजिए, नहीं तो सेक्युलरिज्म के नाम पे और संविधान के नाम पे हमें बेवकूफ न बनाए। जिम्मेदारी नागरिक के लिए आज बहुत बढ़ चुकी है। बातें हमको बताई हैं, वाकई में हमको जो है हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, इस तरह से हम पिछले जाएंगे या फिर हमारे आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए हमको एक होना है, मुतहिद होना है। इस तरह से मोहतरमा ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं, तो मैं आप तमाम लोगों जाने से एक मरतबा मोहतरमा की तरफ से तलवार का खासतौर से हैदराबाद के तहजीब का जो है आप आते ही हमको ये खुशी महसूस हुई। आप आते ही जो है हमारे बहुत से चाहने वालों ने गुलकोशी करने की और भी जो है आपको जो है मुबारकबाद देने की कोशिश की, फिर भी जो है नहीं हंगामा नहीं चाहिए करके हम बहुत से लोगों को रोके। फिर भी जो है मोहतरमा इस तरह से तलाक, इस तरह के कई जलसों में और जो है हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने और शिरकत करने की हम आपसे दरख्वास्त करते हुए अब जो है हमारे आवाज और खासतौर से एमएसआर यानी माइनॉरिटी सब प्लान रिजर्वेशन